अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आई होप कि आप सब लोगों के गुस्से अब ठंडे हो गए होंगे और कुछ जो है ना वो मेरी बहनें रिलैक्स हो गई होंगी। कल के वीडियो में मुझे इतने सारे कमेंट्स होम शेफ्स के रिसीव हुए ना, मीन्स के सारी की सारी मेरी बहनें जो है ना वो मेरी तरह गुस्से से भरी पड़ी थी। सबको जो है ना वो फूड पांडा वालों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सिर्फ मेरी एक जो होम शेफ सिस्टर थी ना, उनका मुझे कमेंट रिसीव हुआ कि 35% ऑफ लगा हुआ है, लेकिन वो हमने पे नहीं करना, वो फूड पांडा ने अपनी तरफ से लगाया। आई डोंट नो कि इस बात में कितनी हकीकत है। उनके मैनेजर ने डेफ़िनेटली उनको ये बात बोली होगी, तो वो यहाँ पे आके हम सबको इन्फॉर्म कर रही थी। कुछ जो हैं वो सिस्टर्स मेरी बोल रही थी कि 15% फूड पांडा पे करेगा, 20% उन्होंने हमारी तरफ से लगाया हुआ है। उनको भी उन्हीं के मैनेजर ने जो है ना ये सारी बातें बताई थी, और मैंने जो कल आपको बताया था ना कि 20% फूड पांडा खुद पे करेगा और 15% हमारी तरफ से होगा, हमें भी हमारे मैनेजर ने ये बात बोली थी। अब ये बात ना मैं जानती हूँ और ना आप लोग जानते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। वो तो हमें उस टाइम पे ही पता लगेगा जब इस वीक की, मतलब कि इन दिनों की जो हमारी सेल है, जो हमारी आगे इनवॉइस आएगी, पेमेंट जो हमें रिसीव होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितना सच था और कितना झूठ था, किस किस का मैनेजर जो है वो सच बोल रहा था और किसका झूठ बोल रहा था। लेकिन बहरहाल आप लोगों के लिए मेरे पास एक बड़ी ही धमाकेदार सी न्यूज़ है। कल सारी शेफ़्स जो है ना वो मुझे बोल रही थी, हमने अपना 1 माह के लिए ऑफ़ कर दिया है, हमने अपना संडे तक के लिए रेस्टोरेंट ऑफ़ कर दिया है। कुछ तो कह रही थी कि हम लोग ने रेस्टोरेंट ऑन रखा हुआ है, लेकिन जस्ट कटलरी जो है ना वो ऑन किया हुआ है, और उसके साथ आई थिंक कुछ ड्रिंक्स उन्होंने ऑन किए हुए थे। बाकी सारा उन्होंने बोला कि मेन्यू अपना ऑफ़ कर दो। इनका यही जो है ना ये तरीक़ाकार है इनसे निपटने का। और आप बिलीव करो, मैंने तो खैर अपना रेस्टोरेंट जो है वो आज क्लोज़ कर दिया था। कल बस गलती हो गई मेरे से, जो मैंने ऑन ही उसको छोड़ दिया। और ये जो आप वीडियो बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, ये कल की ही वीडियो है। और मैं कल, यकीन करें, बस मतलब कि मेरी बुरी हालत हो गई गर्मी से। ऑर्डर बना बना के काम हम लोग वैसे भी आम रूटीन में कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, हम लोग गर्मी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक सुकून होता है, एक दिल में इत्मीनान होता है कि हाँ भाई हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें उसका प्रॉफिट मिल रहा है, हम लोग प्रॉफिटेबल तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कल जो है ना, कल जो ऑर्डर आ रहे थे ना, वो ऑर्डर आने पे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब नीचे हम लोग पेमेंट देख रहे थे ना, तो वो देख के जो है वो दिल को कुछ कुछ हो रहा था कि मतलब कि ये क्या है, इतनी गर्मी में हम लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और पीछे हमें कुछ नहीं बच रहा, नुकसान है। बहरहाल कल तो जैसे तैसे मैंने जो है ना वो फिर अपना काम किया। ऊपर नीचे के, बिलीव मी, के ऊपर नीचे के ऑर्डर्स आ रहे थे इकट्ठे, 2-2 3-3 ऑर्डर्स आ रहे थे। और इकट्ठे इस सेंस में नहीं कि एक आया तो उसके 5 मिनट बाद दूसरा या 10 मिनट बाद दूसरा, एक साथ बेल्स बज रही थी और 2-2 3-3 ऑर्डर एक साथ इकट्ठे आ रहे थे। मतलब कि कल तो कस्टमर्स की मौज लगी हुई थी। वो अपनी मनपसंद चीज़ें जो है ना वो इतनी लो प्राइस में उनको मिल रही थी। तो खैर यहाँ पे मेरा आटा भी ख़त्म हो गया, आलू भी ख़त्म हो गए। मुझे कल आलू पराठे के ऑर्डर्स जो है ना वो काफ़ी आए। मैंने फिर लास्ट जो मेरा ऑर्डर आया था ना, उसमें भी 2 आलू पराठा थे, साथ में वेजिटेबल आमलेट, 2 पीस ब्रेड के साथ था। तो वो मैं बना रही थी। मैंने फिर मावी को जो है ना वो अपनी बेटी को मैंने बोला कि मैंने कहा जल्दी जल्दी तुम ना आलू ये ऑर्डर बनने तक मुझे छील दो, तो मैं फिर जल्दी से ना आलू बॉयल होने के लिए रख दूँ, इससे पहले कि कोई और ऑर्डर आ जाए। तो उसने फिर जल्दी से मुझे आलू छील के दिए, और आलू के सारे छिलके ये धोने वाले बर्तनों के अंदर उसने डाल दिए, मतलब कि सिंक के अंदर वो फेंकती गई। बहरहाल उसने मुझे जैसे कैसे उसने मुझे छील दिए आलू। तो मैंने फिर जल्दी से वो ऑर्डर अपना कंप्लीट किया करके, तो आटा गूँधा, आटा गूँध के मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे, और साथ ही फिर जो है ना वो मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। क्योंकि जब आपके पास इकट्ठे एकदम से इतने सारे ऑर्डर्स ऊपर नीचे आ रहे हो ना, तो बर्तन जो है वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं, और किचन की तो पूरी की पूरी बैंड बज जाती है। मतलब एक दफ़ा सुबह तो जो मैंने सारा क्लीन किया था वो किया ही था, लेकिन अभी दोपहर में मुझे फिर से जो है ना वो सारा किचन एक दफ़ा मैंने क्लीन किया। इतना ज़्यादा जो है ना वो गंदा हो गया था, और बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। बहरहाल ये तो कल की थी सारी सूरत हाल। आज तो फिर मैंने चुप करके ना मैंने उसको क्लोज़ पे लगा दिया। मैंने कहा मैंने नहीं आज काम करना जब तक कि ये अब ना 35% ख़त्म नहीं होता।
कल जो है ना, कल मैंने ऑन रखा था, मतलब मेरे माइंड में था कि चलो 20% वो दे रहे हैं, 15% मेरी तरफ से लगा हुआ है, 10% ऑलरेडी फूड पांडा ने अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो लगाया हुआ था, जो कि वो मेरे ही तरफ से जो है ना वो काट रहे थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, 5% और मज़ीद उसमें बढ़ा लिया तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन कल फिर जब आप सबके मैंने कमेंट्स देखे ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 15% फूड पांडा देगा और 20% हमारी तरफ से, तो उस चीज़ से मैं थोड़ा सा ना घबरा गई। मैंने कहा ये ना हो कि मैं जो है ना ज़्यादा अपना नुकसान उठाऊं, तो इससे बेहतर है कि मैं ये दिन इन दिनों में ऑफ़ ही रखूं। और सुबह फिर जो उठ के मैंने फूड पांडा ऐप चेक की ना, आप यकीन करें हमारे पूरे इस एरिया के जितने भी होम शेफ्स हैं सभी ने क्लोज़ लगाया हुआ है अपना ना रेस्टोरेंट। मतलब वो आपको पता है, जब सर्च करो तो वो सारे रेस्टोरेंट जो क्लोज़ हुए होते हैं ना, उनकी भी डेट मेंशन हो जाती है कि ये इतने इतने दिन तक जो है ना ये रेस्टोरेंट क्लोज़ हैं। तो सब ने अपना रेस्टोरेंट संडे तक क्लोज़ कर दिया हुआ है। हालाँकि फूड पांडा वालों ने ये फ्राइडे तक का बोला हुआ है कि फ्राइडे तक जो है ना ये 35% ऑफ रहेगा, लेकिन फिर भी ये पूरा पूरा वीक जो है ना सारे होम शेफ्स ने अपना जो है वो रेस्टोरेंट क्लोज लगाया हुआ है। एक दो ने अपना ओपन रखा हुआ है, और उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है कि कटलरी ऑन कर लिया है और एक दो और चीज़ ऑन है, बस बाकी सारा अपना मेन्यू उन लोगों ने ऑफ रखा हुआ है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सभी होम शेफ्स को इस चीज़ से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि सब ने अपने अपने रेस्टोरेंट क्लोज़ कर दिए हैं, और बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। फूड पांडा ने अपना फ़ायदा देख के हुए होम शेफ्स को जो है ना नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया, तो इनका मतलब बेहतरीन जो जवाब है ना वो यही है कि हम लोग भी अपने रेस्टोरेंट्स ऑफ रखें, ताकि इनके कस्टमर्स को एक दफ़ा ना पता लगे। और कस्टमर्स को क्या पता लगना, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हम लोगों ने इस तरह बगैर बताए जो है ना किसी के भी रेस्टोरेंट पे ऑफ नहीं लगाना। तो हमारे तो खैर भाई पूरे एरिया के रेस्टोरेंट जो हैं वो इस टाइम क्लोज़ पड़े हुए हैं, जितने भी होम शेफ्स हैं सारे। तो ये जो है ना वो आज की धमाकेदार सी न्यूज़ थी। मैं आके ही सोच रही थी, मैंने कहा कल हम सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो देखो ज़रा, सब लोगों ने पहले ही जो है ना वो अपने रेस्टोरेंट क्लोज़ पे लगाए हुए हैं। तो ये जो है ना वो बड़ा मेरे हिसाब से हम लोगों को, चलो 2-3 दिन जो ऑफ रहेगा हमारा, उसमें ना हमारा फ़ायदा और ना हमारा नुकसान, लेकिन फूड पांडा वालों को इस चीज़ से ज़रूर जो है ना नुकसान होना है। ज़ाहिर है जब इतने सारे रेस्टोरेंट एक साथ जो है वो ऑफ़ हो जाएंगे तो फिर उनको तो मुश्किल होगी, कस्टमर्स ऑर्डर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छा हादसा उनके लिए जो है ना ये शॉकिंग न्यूज़ होगी। खैर जी, यहाँ पे बस मैं जो है ना वो अपना किचन ही सारा क्लीन कर रही थी, बर्तन शर्तन सारे जो है ना वो मैं धो रही थी। कुछ मैंने धो लिए थे और कुछ जो है वो मैं फिर से इकट्ठे करके ले आई थी। इतने सारे बर्तन कल इकट्ठे हो गए ना। मेरी कल एक सिस्टर और भी है, एक होम शेफ़ भी, तो वो भी बेचारी कह रही थी कि इतनी गर्मी में मैं तो ऑर्डर बना बना के थक गई, मीन्स के ऊपर नीचे के ऑर्डर आ रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मेरे साथ भी ये हिसाब है कि मेरे भी जो है ना वो इसी तरह ऊपर नीचे के ही ऑर्डर्स थे। तो ये सारा कमाल जो है ना ये 35% का, नए कस्टमर्स तो आ रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं दे के जा रहे। तो ये है कि क्लोज़ कर दिया मैंने भी अपना रेस्टोरेंट। तो आप में से किस किस ने क्लोज़ कर दिया हुआ है और किस किस ने ऑन किया हुआ है आज के दिन, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कल की जो वीडियो थी उसमें तो बहुत सी होम शेफ्स थी, मतलब कि कुछ न्यू भी थी जो कि फ़र्स्ट टाइम शायद मेरे चैनल पे आई थी। तो उन्होंने भी हमें बताया कि हाँ भाई हमारा भी जो है ना वो 35% ऑफ लगा हुआ है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपने आज बतानी है कि आप सब लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो, किस किस सिटी से। तो अपनी सिटी भी लाजमी मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो किस किस जगह से मुझे देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे बस जी क्लीनिंग ही हो रही है। यकीनन मेरी तरह कल आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए होगे गर्मी से। इवन के मैंने अपने घर के लिए खाना तक नहीं था बनाया, मतलब कि इतना जो है ना वो ऑर्डर्स का प्रेशर था कि मुझसे कोई हंडिया नहीं घर के लिए बनाई गई। मैंने फिर रात को जो है ना वो बॉयल्ड आलू जो मैंने उबाल के रखे थे ना, उन्हीं को मैंने मैश करके तो फिर आलू की टिक्कियाँ बनाई अपने लिए, मतलब घर फैमिली के लिए। और हम लोगों ने वही चटनी बना के तो आलू की टिक्कियाँ बनाई और साथ में रोटियाँ पका के तो वो खाई। ये हाल था। तो ये जो है ना ये सारे करामात 35% के हैं। बाकी जी अभी तो फिर फ़िलहाल जो है ना वो मैं जुम्मे तक का मेरा यही प्लान है कि मैं क्लोज़ रखूँ। कोई पता नहीं, मैनेजर से फिर एक दफ़ा हम लोग बात करेंगे, उससे पूछेंगे तफ़सीलन कि क्या मतलब कि कितना कितना परसेंट जो है वो हमने देना और कितने परसेंट फूड पांडा का है। उसके बाद देखूँगी इंशाल्लाह। आज तो मेरा ऑफ़ है
आज दिन क्या है, आज बुध का दिन है, तो कल जुमेरा आता है। देखते हैं, अगर मैंने कल रेस्टोरेंट ऑन किया तो कल इंशाल्लाह आपको ज़रूर सारी डिटेल दूंगी कि क्या कुछ सूरत ऑर्डर्स की सूरत हाल है। और ना भी किया तो भी आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग बना के शेयर कर दूंगी, आपको अपडेट करती रहूँगी। और ये देखें जी, यहाँ पे मेरा सारा किचन फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ हो गया है। और मिलूँगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।